काउंसलिंग चल रहा है और इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है और ये पर्टिकुलरली एक डिस्ट्रिक्ट से है, लेकिन इसका प्रभाव आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। प्रमाण पत्र की जांच शुरू हुई तो भाग निकले अभ्यर्थी। क्या रीजन है देखिए यहाँ पर। सीटेट में फेल, पहले मैं मेन बात आपको बता देता हूँ। सीटेट में फेल, बीपीएससी में रिजल्ट जारी, काउंसलिंग में धराए। पहले दिन मची रही अफरा तफरी, 300 में से 245। ये बस मुजफ्फरपुर का अपडेट है। अगर आप देखिएगा तो क्या है कि काउंसलिंग के दौरान जब प्रमाण पत्र की जांच शुरू हुई थी तो उसके बाद अभ्यर्थी भाग निकले। तो यहाँ पर काउंसलिंग में पहला दिन था। ये पहला दिन का एक डिस्ट्रिक्ट का है बस। मंगलवार को इससे लेकर जिला निबंधन परामर्श केंद्र में अफरा तफरी मची रही। काउंसलिंग कैंप में पहले दिन कई तरह का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। देखते जाइए, ऐसे अभ्यर्थी जो धराए गए जो सीटेट में फेल थे, लेकिन बीपीएससी में उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया। यही नहीं, कभी कई अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सेम नहीं थे, और ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिनका स्नातक में विषय कुछ और था और सीटेट में कुछ और था। सीटेट में फेल समेत ऐसे अभ्यर्थी को जो है संदिग्ध सूची में रखा गया। काउंसलिंग के दौरान जब अभ्यर्थी का नाम पुकारा गया तो काफी खोजबीन के बाद अभ्यर्थी नहीं मिले। इनकी उपस्थिति रजिस्टर पर देखी गई तो पाया गया कि उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, मतलब वहां पे आए थे लेकिन बाद में वो निकल गए। अब इसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है। काउंसलिंग में लगे कर्मियों का कहना है कि जिनके प्रमाण पत्र में गड़बड़ी थी उनको संदिग्ध में रखा जा रहा है, और ऐसे अभ्यर्थी बिना काउंसलिंग कराए ही गायब हो गए। और ऐसे अभ्यर्थी जिनका सीटेट में फेल होने का सर्टिफिकेट था, उनका बीपीएससी का रिजल्ट कैसे जारी हो गया, इसका सवाल उठते रहे। और भी अलग अलग चीजों को लेकर, ओटीपी को लेकर और कई चीजों को लेकर प्रॉब्लम रही। दोस्तों, मेरा एक बात कहना है कि जब पहली बात तो जो अभ्यर्थी इस तरह के कार्य कर रहे हैं, आप एलिजिबल नहीं है लेकिन कर रहे हैं, इससे बाकी अभ्यर्थियों की कम से कम ये तो हो गई ना कि आपके बदले वो चले जाते तो उनका सिलेक्शन हो जाता। दूसरा, जहां तक यहाँ पर लिखा है कि बीपीएससी पर सवाल उठ रहा है, तो बेसिकली बीपीएससी या एस्टेट तो कोई वेरिफिकेशन करता ही नहीं है। बीपीएससी भी आपको एग्जाम देने के लिए आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया उसी के आधार पर वेरिफिकेशन कर देता है और उसी को वाटरमार्क भी कर देता है। तो इस पर निश्चित रूप से पुनर्विचार होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में जब यहाँ पर पहले कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा, पर एटलीस्ट बेसिक जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है वो होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा, उसके बाद इस तरह की चीजें होंगी तो हर बार ऐसे सीट खाली रहेगी। अब इससे देखिए क्या होगा कि ये सारे अभ्यर्थी बचेंगे। तो अब ये क्या होगा, इन सब जो भी सीट होगा, जैसे मैंने बोला था ना TRE-4 के लिए रोस्टर होगा, तो इन्हीं सब ऐसे बहुत सारे वजह है दोस्तों, है ना। अभी भी कई लोग जाएंगे, ज्वाइन करके छोड़ेंगे, कई लोग ट्रेनिंग में छोड़ेंगे। तो TRE-4 में इन सब की गणना उस डेट तक होगी कि कौन कितने कितने सीट बनते हैं। तो जो उन्होंने 80,000 और सीट बोला है और 21,000 एडिशनल बोला है, इसके उसके अलावा भी सीट बनेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा एक और बात कहना है, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी आवाज उठा रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि जो इस TRE-3 की सीट है, अभ्यर्थी लगातार मांग चल रही है। आप देखिएगा गर्दनीबाग पटना में कल भी यहाँ पर पूरा जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर मामला चला है। और इसके अलावा एक और बात मैं लगातार आवाज उठा रहा हूँ कि बिहार एस्टेट फेज 2 द्वितीय, जिसको लेकर के अभ्यर्थी ने ट्विटर कैंपेन किया, अभ्यर्थियों ने अलग अलग ढंग से, अभी कोर्ट में मामला चल रहा है और कोर्ट का मामला बड़ा स्ट्रांग है ना, वो पक्ष में ही आने की उम्मीद है। और तीसरी बात की लगातार शिक्षा विभाग को लेटर भेजे जा रहे हैं, भी दिया गया है। फेज 2 होने की संभावना बन रही है। बाकी जैसा भी अपडेट होगा हम लोग बताएंगे। कोर्ट का भी अपडेट आना बाकी है और एस्टेट को लेकर लगातार चीजें चल रही है और काफी तूल पकड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी इस पर आपका क्या विचार है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय बाय, जय हिंद।